नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं PC24 न्यूज़। तो अभी हमारे साथ एक शख्स है जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के और काफ़ी एक्टिव जगह ग्राउंड पे रहते हैं, काफ़ी नॉलेज है और एक अपनी एक पहचान जो उन्होंने सोशल वर्कर के तौर पे भी जो बनाई है पार्टी से पहले काफ़ी मजबूत है। तो आज जो है प्रदीप गिल भाई जी काफ़ी मशहूर है जींद के अंदर, काफ़ी नाम जो है इनका चलता है युवाओं के अंदर, जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं। तो कुछ मुद्दे हैं, हम हरियाणा के मुद्दे भी जो है बात करेंगे उन पे भी, और जींद के विकास को लेकर भी जो है बात करेंगे। प्रदीप भाई, सबसे पहले तो जो है स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जसवंत भाई। तो कांग्रेस पार्टी से हम शुरुआत करेंगे, उस मुद्दे को ही हम उठाएंगे। अभी नए अध्यक्ष की जो है नियुक्ति हुई है जी, तो क्या जो पीछे हमने देखने को मिली थी गुटबाजियाँ, क्या वो खत्म होगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी विचारधारा है और जो पहले भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और आज भी मौजूदा जो अध्यक्ष बने हैं, इन्हें जो जिम्मेवारी हाईकमान ने सौंपी है, निरंतर कांग्रेस का हर वर्कर उन्हें मजबूत करने का काम करेगा, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा। और ये भी बिल्कुल सच है कि अब ये भी चीज़ें बदलेंगी कुछ, क्योंकि हम लोगों ने पिछले चुनावों के नतीजे भी देख लिए हैं, कई बार इन चीज़ों का खामियाजा भी भुगतने को मिला है। लेकिन आने वाला समय आप ये देखेंगे कि कांग्रेस बहुत अच्छे तरीके से उभर करके हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। और वो आपने उस दिन देख भी लिया होगा कि सोनीपत से लेकर के पूरे बॉर्डर पर कैसे लोगों ने उमड़ करके उदयभान जी का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, दीपेंद्र जी का किस तरीके से गर्मजोशी से स्वागत किया है। इस बात से ये स्पष्ट होता है कि वर्कर से लेकर नेताओं में एक नई उमंग जी जो है देखने को नई रणनीति के साथ जो है कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अब बहुत जल्दी, जैसा कि वहाँ नेताओं ने बताया, कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने भी बताया, विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी बताया कि जल्द ही संगठन का जो सबसे बड़ा महसूस हम लोग करते थे कि भाई संगठन की कमी की वजह से भी पार्टी कहीं न कहीं कमज़ोर हो रही है। तो सबसे पहले तो संगठन का जल्द से जल्द जो है पार्टी वो विस्तार करेगी, बनाने का काम करेगी। और जिन साथियों को वहाँ जिम्मेवारी मिलेगी, वो सभी साथी मिलकर के पार्टी को निरंतर मजबूत करेंगे और अगले चुनाव की तैयारी करेंगे। निकाय चुनाव में जींद के अंदर आपका नाम मतलब उभर के आया है, तो चेयरमैन चुनाव को लेके आपकी मिसेज जो है वो चुनाव लड़ेगी, तो किस तरह की रणनीति जो है आपने इस चुनाव को लेके देखिए लगातार क्या मुद्दे होंगे? देखिए लगातार वैसे तो मैं कई सालों से जो है ना एक्टिव राजनीति में मैंने जो है ना पार्टिसिपेट किया है, परंतु इस जींद का एक दुर्भाग्य रहा है, यहाँ बड़े बड़े चेहरे इस जींद ने बढ़ाने का काम किया, विधायक पुत्रों को बार बार मौके देने का काम किया, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स आगे नहीं आ पाया जिसकी वजह से जींद में कहीं ना कहीं कोई बदलाव हो। जींद को बदलाव की ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत नहीं है, जींद को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो इस बदलाव को कर सके। कोई ज़रूरी नहीं कि वो प्रदीप गिल ही हो। मैं तो हर मंच पे हर साथी को, मीडिया साथी को भी ये बात कहता हूँ कि मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से मैं नौजवानों के बीच में ज़्यादा रहता हूँ, तो मुझे पता है कि आज नौजवान के पास किन किन मूलभूत जो है ना चीज़ों की ज़रूरतें हैं, जैसे कि शिक्षा से लेकर के चिकित्सा से लेकर के खेल जगत में जो हमारे पास आज कमियां हैं, हम उन पे काम करने का काम करेंगे। वार्ड स्तर से लेकर के हमारे जो आज कहने को तो हमारे बहुत बढ़िया सेक्टर्स बता दिए, आज उनमें कितनी मूलभूत जो है ना ज़रूरतें हैं। और आज के दिन में दुर्भाग्य है इस जींद का कि आप 8 सेक्टर के अंदर देखोगे तो सीवरेज दबा दिए, लेकिन सीवरेज की निकासी नहीं है। अभी रानी तालाब के अंदर आप जा कर के देखो, जहाँ जिसके सौंदर्यीकरण पर करोड़ों रुपए हर बार ठग लिए जाते हैं, करोड़ों रुपए का सरकार को चूना लगाया जाता है, उसी रानी तालाब में जो हमारा प्रतीक है कहीं न कहीं सुंदरता का भी और जींद का भी, लेकिन उसी रानी तालाब में आज जो मच्छियाँ हैं वो किस प्रकार से मरी हुई हैं, बदबू मार रही। 300 साल पुराना एक ऐतिहासिक जगह है ये, और गोल्डन टेम्पल की तरज पे बनाया गया था, लेकिन उसके अंदर वो जो विकसित होना देखने को जो सरकारें भी वादे करती है, देखिए, और जींद की जो कहीं ना कहीं एक पहचान रानी तालाब से होती है, लेकिन आज हालात
बहुत ज़्यादा बुरे। जसवंत भाई देखो, पीछे भी आपने देखा होगा, जब चेयरमैन थे तो बंदरबाट पे विधायक और चेयरमैनों के बीच में बंदरबाट थी कि सब जो मामला था वो कमीशन खोरी का था। आज जो लोग चुन करके आए हुए हैं, जहां उनकी जिम्मेवारी बनती है जींद की दिशा और दशा को सुधारने की, वहां वो अपने कमीशन की लड़ाई लेकर के, आप लोगों ने दोनों बीजेपी के नेताओं में किस प्रकार की लड़ाई देखी होगी, चाहे वो रोहतक रोड का ले लीजिए, चाहे वो जींद के किसी भी इलाके का ले लीजिए, बुरा हाल है, उखाड़ करके डाल दिया। बार बार रोडों को उखाड़ रहे हैं, बना रहे हैं, बार बार कमीशन लिया जा रहा है, बार बार जो है ना उन्हीं रोडों पर टाकियाँ लगाई जा रही हैं। तो जींद के अंदर मुद्दे बहुत हैं, लेकिन आज जींद की जनता को सबसे पहले ये फैसला करना पड़ेगा कि हम सबसे पहले तो उन लोगों से छुटकारा लें जो लोग लंबे समय से इस विरासत को अपनी पुश्तैनी विरासत मान करके बैठ गए। हमें सबसे पहले तो उन लोगों को चुन करके आगे लाना पड़ेगा जो डेवलपमेंट का डी जानते हैं, यानी जिनकी कोई अपने ब्लूप्रिंट्स हों, कोई आगे बढ़ करके जींद के लिए, नौजवान के लिए, कर्मचारी के लिए, गली मोहल्ले की ज़रूरतों पर काम कर सके। ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ना कि कमीशन खोरों को यहाँ बढ़ावा मिलना चाहिए। ब्लूप्रिंट की आपने बात की है, तो आपका क्या ब्लूप्रिंट रहेगा जींद के लिए? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि मेरा जन्म यहाँ हुआ है, मेरी उम्र यहाँ हुई है, मुझे पता है कि जींद सबसे पिछड़ा ज़िला इसलिए बना क्योंकि यहाँ बड़े बड़े चेहरे बने, लेकिन इन चेहरों ने कभी भी जींद के लिए काम नहीं किया। गली मोहल्लों में चलो तो आज एक बारिश यहाँ पर निकासी की बात बता देता है, गंदा पानी पीने पर हम लोग मजबूर हैं। किसी भी वार्ड के अंदर कम्युनिटी सेंटर नहीं है। कम्युनिटी सेंटर की तो बात दूर की, किसी भी जो है ना खेल का मैदान, जहां उस बच्चों उनके लिए पार्क की, खेल के मैदान की ज़रूरियात है, वो नहीं है। बच्चों को, बेटियों को हमारे जब बाहर निकलना पड़ता है तो वो सुरक्षित मानती हैं। हर दिन गोली कांड इस जींद में होते हैं, कहीं सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए सुरक्षा की दृष्टि को देख करके। अगर हम बात करें तो कहीं पर भी आज वो चीज़ें जो आज मूलभूत ज़रूरतें हैं वही पूरी नहीं है। बीच का रोड रानी तालाब वाला है, उसकी हालत देख लीजिए चारों तरफ से किस प्रकार की है। तो आज मेन बात ये है भाई, ब्लूप्रिंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये हरियाणा सरकार किस प्रकार की बन गई, जिसे ना तो आज डेवलपमेंट से मतलब है, ना नौजवान के रोज़गार से मतलब है, ना चिकित्सा व्यवस्था से मतलब है। सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें लोगों को बांटना आता है। कहीं हिंदू और मुसलमान करा दिया, कहीं अदर जातियों को जातियों से बढ़ा दिया। आज हर तरह से लोग परेशान और दुखी हैं, लेकिन आज सरकार अपना आराम से अपनी सरकार के मज़े लूट रही है और बंदर बांट करके दोनों हाथों से कमीशन खोरी की जा रही है। ये तो जींद के विकास की बात थी। शिक्षा पे हम जो बात करेंगे, अभी यूनिवर्सिटियों के अंदर जो है सरकार ने अनुदान देने की बजाय लोन देने का जो है। आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा और मेरा मन भी था इस बात पे बोलने का। इससे हमारे हरियाणा की हम बात करेंगे, क्या इससे हमारे हरियाणा की एजुकेशन सिस्टम मजबूत होगा? मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए ही मैं आपको बात कर रहा हूँ। पहले ही संस्थाएं बड़ी लॉस में चल रही हैं, उन्हें लोन देने की बजाय सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए, उसके लिए बजट लेकर के आने चाहिए। पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि सरकार उन्हें लोन दे रही है। लोन दे रही है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, ये बात मैं आज टीवी पे बोल रहा हूँ, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, ये बात आप अगले 2-4 साल के अंदर देख लोगे। क्या है ये लोन जो करोड़ों के उसमें दिया जाएगा, ये लोन वैसे तो वहाँ उन संस्थाओं में ना लग करके कमीशन को और फिर खा जाएंगे जी। और उस संस्था पे वो लोन बढ़ करके इतना हो जाएगा कि आगे फिर ये प्राइवेट जो है ना एजेंसियों के हाथ में इन यूनिवर्सिटियों को, इन कॉलेजों को पकड़ा देंगे। जैसे अडानी को आज रेल पकड़ा दी, अदर को कुछ और दे दिया। हर जगह ये लोग चाहते ही हैं, ये समझना पड़ेगा। ये बड़ी गहरी चाल है। ये मैं बोल रहा हूँ तो विपक्ष बोल रहा है, ये बात लगती है, लोग भी ये बात मानते होंगे, लेकिन इसकी गहराई से आप जांच करेंगे, इसकी गहराई में जाने का काम करेंगे तो जसवंत भाई आपने बहुत ही उम्दा सवाल पूछा है, बहुत ज़रूरी सवाल पूछा है, सब चीज़ों से ऊपर सवाल पूछा है कि शिक्षा के क्षेत्र का निजीकरण करना ही इन्हें लोन देने जैसी बीमारी के साथ जोड़ना है। क्योंकि सरकारें, हम ये तो देखते थे कि फलानी यूनिवर्सिटी को इतना अनुदान दे दिया, इतनी ग्रांटें दे दी। लोन शब्द पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि ये देना इसलिए चाहते थे क्योंकि यहाँ खा जाएंगे, इसके माध्यम से बंदर बांट करके इस कमीशन को यूं कहीं यूं ले जाएंगे और उसको फिर कहीं ना कहीं कह देंगे भाई ये तो दिवालिया हो गए, ये लोन नहीं भर पा रही, अडानी को दे दो, अंबानी को दे दो, या इनके किसी अदर नेता को दे दो। ये इनकी चाल है और आप इसको चिरतार्थ होते हुए देखेंगे, आपके सामने होगा ये सब।
जी बिल्कुल सच्चाई, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, अब 50 रुपये फिर जो है गैस के दाम बढ़ा दिए हैं कुछ दिन पहले। और यशवंत, एक दुख होता है कई बार, मेरे पास नौजवान भी आते हैं, हर समाज से लोग आते हैं, तो मैं चर्चा करता हूँ उनके साथ भी। मतलब इस सरकार ने किस प्रकार लोगों को उलझा के रखा हुआ है कि वो चीज़ें याद ही नहीं आ रही क्या कि 50 रुपये बढ़ गए, 100 रुपये बढ़ गए। ये तो सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसान, नॉन किसान, जाट, नॉन जाट, इस पर ला करके लोगों को खड़ा कर दिया। 300 रुपये से ऊपर तेल हो गया सरसों का। एक गरीब आदमी तेल में छोंक लगा लेता था, वो भी नहीं लगा पा रहा आज के दिन। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें महंगाई से छुटकारा चाहिए, नौजवान को रोज़गार चाहिए, हमें अपना व्यापार चाहिए। हमें ना ही तो हिंदू और मुसलमान से नफ़रत करनी है, ना ही हमें जातिवाद चाहिए। हमारे तो सबके धर्म मजहब जब हम साथ होते हैं, त्यौहार भी साथ मनाते हैं और हमारे दुख सुख भी साथ होते हैं। हमें ऐसी सरकारों से बचना पड़ेगा जो इस प्रकार की बात में हमें उलझा कर रखे। मैं बिल्कुल दावा करता हूं, आप ये बता दीजिए इस सरकार ने कौन से नए हॉस्पिटल बना दिए, कौन सी नई यूनिवर्सिटियां बना दी, कौन से गरीब लोगों के नए लिए योजनाएं बना दी। अरे गुलाबी पीले कार्ड काट दिए, लोगों की पेंशनें काट दी। अब कईयों की पेंशन इस बात के लिए काट दी, बोला उनका लड़का लगा हुआ है। अरे वो लड़का क्या पता निकम्मा हो, ना रखता हो माँ बाप को साथ, फिर क्या करे वो माँ बाप। बुज़ुर्गों की पेंशन उनका एक अधिकार थी, उनका एक सम्मान थी, वो भी काटने का काम आज ये सरकार कर रही है। इनकी नीयत तो इसी बात से पता चलती है। गुलाबी कार्ड का, पीले कार्डों का आज तक सर्वे नहीं हो रहा। कांग्रेस सरकार के अंदर जो गरीबों को प्लाट मिले थे, आज वो प्लाट ये सरकार दे रही हो तो मुझे बता दो कहीं। जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हमें जाननी पड़ेंगी। हमारे गरीब मजदूर, किसान, सिस्टम कमेरे को इकट्ठा होना पड़ेगा। इन बड़े उद्योगपति, इन बड़े ये वो चेहरे हैं जिनको आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं। समझेंगे इतने अपने को बेच के खा जाएंगे। उनके पास मुद्दे हैं ही नहीं। ये अपनी बात को छुपाने के लिए कभी तो पुलवामा जैसा सिस्टम लेकर के आते हैं, कभी ये लोग हमें आपस में लड़वाते हैं, कभी हिंदू और मुसलमान मजहब की दीवार खड़ा कर देते हैं, कभी ये लोग इस तरह की बात करते हैं कि रशिया और यूक्रेन। अरे ये महंगाई तो जिस दिन बीजेपी सरकार बढ़ी थी तभी से बढ़ने लगी थी। यही वो लोग थे जो रेल रोका करते थे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे। यही लोग थे जो कपड़े उतार करके सड़कों पर आते थे। यही वो लोग थे जो कहीं ना कहीं सिलेंडर को लेकर के जो है ना संसद का घेराव करने चलते थे। आज ये वो लोग हैं जब महंगाई बढ़ती है तो हमें बरगलाने का काम करते हैं। ये जनता को समझने की ज़रूरत है, ये जनता को पहचानने की ज़रूरत है कि ये कर क्या रहे हैं। अगर नहीं पहचानेंगे तो इस देश ने जो है ना एक दिन बहुत बड़े इसके आयाम भुगतने पड़ेंगे, बहुत बड़े इसके। बात करी थी, काफ़ी मुद्दे उठे, तो और भी जो है हम ऐसे जुड़े हुए मुद्दों से बात करते रहेंगे। तब तक बने रहिए जसवंत कंडेला के साथ PC 24 न्यूज़ पर। जय हिंद।